नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है मौन की शक्ति। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, अरे नहीं, ये अपने आप में एक जबरदस्त ताकत है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम कुछ ज्यादा ही बोल दें, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब हमारी एनर्जी और हमारे फोकस पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इसे ऐसे समझिए, हमारी जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह है, लिमिटेड। और हमारा हर शब्द उस बैटरी का थोड़ा सा हिस्सा खर्च कर देता है। अब सोचिए, जब हम बिना सोचे समझे बस बोलते ही चले जाते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? अपनी सबसे कीमती एनर्जी को बस यूं ही बर्बाद कर रहे होते हैं। और यही एनर्जी तो है जो हम किसी जरूरी काम में लगा सकते थे। तो चलिए इस छिपी हुई कीमत को जरा और गहराई से समझते हैं। बात सिर्फ एनर्जी खत्म होने की नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा है। अक्सर होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो ऐसी बातें भी मुंह से निकल जाती हैं जो शायद हमें नहीं कहनी चाहिए थी। इसी को कहते हैं ओवर शेयरिंग। इससे न सिर्फ हमारी पर्सनल बातें बाहर चली जाती हैं, बल्कि धीरे धीरे हमारी बातों का वजन भी कम होने लगता है। सीधी सी बात है, कम और सटीक बोलना ही ज्यादा दमदार होता है। तो ठीक है, अगर ज्यादा बोलना एक समस्या है तो फिर इसका हल क्या है? जवाब बिल्कुल सीधा है, मौन। चलिए अब इस मौन के अंदर छुपी हुई उस जबरदस्त शक्ति को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, यहां मौन का मतलब सिर्फ होठों को सिल लेना नहीं है। नहीं, ये तो एक एक्टिव स्टेट है। एक ऐसा पल जब बाहर का सारा शोर थम जाता है और हम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। ये खुद को समझने और मन की शांति पाने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। सोचिए, जब हम शांत होते हैं तभी तो हमें अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को और अपने कामों को ठीक से समझने का मौका मिलता है, और इसी से हमारे फैसले बेहतर होते हैं। सही मायनों में देखें तो खुद को बेहतर बनाने की तरफ ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। मौन हमें खुद से मिलाता है, और भी गहराई से। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में मन की शांति किसी खजाने से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। और मौन वही उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। जब हम बाहर की दुनिया के शोर शराबे से खुद को थोड़ा सा अलग करते हैं ना, तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। एक ऐसी शांति जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, वो ये कि ये जो अंदर की शक्ति है, ये बाहरी सफलता में कैसे बदल सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई कामयाब लोग मौन को अपनी स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानते हैं। तो ये साइलेंट साइकिल ऑफ सक्सेस आखिर काम कैसे करता है, चलिए इसे समझते हैं। स्टेप 1, कम बोलना। इससे क्या होगा? सीधी सी बात है, एनर्जी बचेगी। स्टेप 2, बची हुई एनर्जी को एक जगह लगाना, यानी अपनी सारी ताकत अपने सबसे जरूरी मकसद पर लगा देना। और फाइनली स्टेप 3, लक्ष्य हासिल करना, क्योंकि जब पूरी एनर्जी एक ही जगह पर फोकस्ड होती है ना, तो कामयाबी मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। सिंपल है ना, लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है ये। एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो इसे अच्छे से समझाती है। जहां ऊर्जा बहती है, ध्यान वहीं जाता है, और मौन उस ऊर्जा को उन चीजों के लिए बचाकर रखता है जो सच में मायने रखती हैं। मतलब, मौन हमारी एनर्जी का एक गार्ड है, एक चौकीदार जो ये पक्का करता है कि हमारी ताकत सही जगह पर ही इस्तेमाल हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल आदत को अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें। चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। यकीन मानिए, मौन को अपनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले दिन में बस कुछ मिनट के लिए बिल्कुल शांति से बैठने की कोशिश कीजिए। दूसरा, जब किसी से बात हो रही हो तो बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस कीजिए। तीसरा, बिना फोन के, बिना किसी गैजेट के थोड़ा वक्त नेचर में बिताइए। और हाँ, एक आखिरी चीज, जब कोई सवाल पूछे तो फौरन जवाब देने के बजाय एक पल रुककर सोचिए। यही छोटे छोटे बदलाव हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत के अंत में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि हमारी चुप्पी आज क्या कह सकती है? कौन से नए आइडियाज, कौन सी नई एनर्जी और कौन सी गहरी शांति ये हमारी जिंदगी में ला सकती है? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे ही मौन में छिपा है।